महिला दिवस की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज हम सभी यहाँ विमेंस डे मनाने एकत्रित हुए हैं। वैसे तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हमारा सब काम 2 दिन पहले होता है। मित्र मंडल की खासियत है। अगर आज हम सेलिब्रेट करेंगे तो ये हमारे 8 तारीख के न्यूज़पेपर में आएगा, जो वो बहुत ही अच्छा लगेगा, 7 या 8 तारीख को। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति ही तो नारी है। बहनों, जहाँ नारी का सम्मान होता है वह जगह स्वर्ग के समान है। आप सभी कुछ देर के लिए समझ लीजिए आप यहाँ स्वर्ग में आए हुए हैं। आप सभी बहनों का मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का सम्मान है। और हमारे बीच हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वरी जी आ गई हैं और उनसे आप कोई भी अपने समस्या संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी। और मैम हमारे साथ पहली बार आई हुई हैं और उम्मीद है आती रहेंगी। बहनों, सबसे पहले विमेन डे 8 मार्च को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन 1913-14 में रूस में। तो रूस की महिलाओं ने इसे प्रारंभ किया था देश की शांति के लिए। अभी भी यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही, लेकिन वो ना हो, यूक्रेन और रूस में समझौता हो जाए, ये सब हम सभी की इच्छा है। और बहनों ने ही, रूस की बहनों ने शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना। उसके बाद संपूर्ण विश्व की सभी महिलाएं अपने जात पात, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भेदभाव भूलकर विमेंस डे सेलिब्रेट करती हैं। तो आज हम सब भी यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ एकत्रित हैं और हम सभी महिला दिवस मना रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे मैंने टॉपिक रखा था मेनोपॉज का, तो लगभग सभी बहनें या उस एज से गुजर गई हैं या उस एज के पास हैं, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप मैम से पूछ सकती हैं। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। और मैं डॉक्टर राजेश्वरी उद्देश, गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पिछले 10 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। और मैं यहाँ मंगला चौक स्थित वंदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्य कर रही हूँ। तो हालांकि मैडम ने बताया था कि मेनोपॉज टॉपिक है, बट आप स्त्री रोग संबंधित या फिर जो भी आपके मन में जैसा भी प्रश्न है कि हमें ये जानना चाहिए या फिर उस बारे में जानकारी चाहिए, आप बिल्कुल फ्री होके आराम से पूछ सकते हैं मुझसे। जो भी स्वास्थ्य संबंधी आपके प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपका उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं। और वो है HPV के शरीर में थोड़ा सा लक्षण बताया जा रहा है। तो डॉक्टरों को कहना है कि यदि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिए तो ये आगामी समय में कैंसर होने का संभावना है। तो उसको कैसे क्या सावधानी, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, थोड़ा बताएं। एज मैम 40 क्रॉस हो गया, 41 ऐसा है। अभी कुछ लक्षण कुछ कुछ नहीं है, थोड़ा सा पीछे दर्द होता है और गले में भी प्रॉब्लम है। आपने कहा जैसे HPV इन्फेक्शन है ना, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है और जिसमें ये वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है। हालांकि ये वायरस बहुत सारे मीन्स ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, बट उसमें से एक जो महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है वह बच्चादानी के मुख का कैंसर है ना, ये उससे संबंधित होता है। मतलब जिनको ये इन्फेक्शन है उनको बच्चेदानी के मुख का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, मान लीजिए अभी पॉजिटिव आया है HPV इन्फेक्शन है ना, तो मान लीजिए बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, उसके लक्षणों को विशेषकर अच्छी जानकारी दी मैम। हर लेडीज के मन में ये डाउट रहता है कि मेनोपॉज की सही एज क्या है। अपने इंडिया में कोई 40 बोलता, कोई 45, कोई 50, तो ये यानी कोई कुछ भी
बोलता है, कोई तो 30 की उम्र के बाद ही पीछे पड़ जाते हैं या नहीं हो गया ऐसा। तो आप सबके डाउट क्लियर कीजिए और मेनोपॉज की सही एज बताइए आप। मेनोपॉज का वैसे इतनी जल्दी एज नहीं होना चाहिए, 30 साल समय से पहले वैसे भी महिलाएं अपना एज बताना थोड़ा सा जानते ही हैं। चलिए ठीक है, मेनोपॉज जो है अपने इंडिया में है ना, इसकी एज जो है 45 से 55 ईयर के बीच हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी थोड़े से सोशली देखा जाए तो महिलाएं बहुत एक्टिव हैं और यहाँ की लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ों को देखते हुए जो एज है, मतलब एकदम फिक्स नहीं है एज कभी भी, 45 से 55 ईयर इतना ये एवरेज मेनोपॉज का हो सकता है। और एज 45 में मान के चलती हूँ, इसके पहले ही 3-4 साल पहले से ही आपको लक्षण किसी न किसी रूप में आने लगते हैं। और आजकल अभी जो प्रेजेंट एरा है उसमें 40 प्लस जैसे ही होता है कुछ ना कुछ मेनोपॉज के लक्षण आने लगते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हॉट फ्लशेस, मतलब कि अचानक गर्मी लगना। आपको वो किसी भी समय, जैसे आप अभी एसी में बैठे हुए हैं, अचानक से क्या होता है इतनी गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, आप ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गीले हो गए हैं, चेहरे में पसीना आना, गले सीने में पसीना आना, ये मुख्य लक्षण है इसका। बहुत लोगों को 80% महिलाओं को ये सिम्टम्स आते ही हैं। सेकंड है नींद डिस्टर्ब रहना, मतलब नींद आपको रात में नहीं आ रही है ना, प्रॉपर जो स्लीप होता है, जैसे रात को 8 घंटे की नींद रहती है उसमें डिस्टर्बेंस, अचानक से नींद उड़ जाना, आप सो रहे हैं अचानक नींद खुल गई फिर नींद नहीं आ रही है, ये एक है सिम्टम्स। दूसरा है वेजाइनल ड्राइनेस, योनि में थोड़ा बहुत ड्राइनेस लगने लगता है जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता बहनों को शुभकामनाएं दीजिए। यहाँ उपस्थित मित्र मंडल की उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यभामा जी, वंदना हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश्वरी उपदेश जी, मित्र मंडल की सचिव प्रीति गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सभी को सादर नमन। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी महिलाओं को आज के दिन गर्व होना चाहिए कि हम एक नारी हैं। ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति प्रदान की है कि हम अपने देह के अंदर एक देह को रखकर एक नए जीव को जन्म देते हैं। मैं पिछली महिला दिवस में भी एक बात कही थी, ये फिल्म भी बन गई और गुलाबी गेट के नाम से ये कुदुदड़ में बहुत पहले शुरू हुआ था, जिसमें महिलाएं रात को लाठी लेके टार्च लेके घूमती थी और ये कॉन्सेप्ट आया था स्व सहायता समूह जो गाँव में चलते हैं वहाँ से। तो और ये भी बात हुई कि गांव की, प्रीति ने कहा गांव की महिलाएं बना सकते तो हम भी क्यों नहीं बना सकते। तो ये तो गैंग ही बैठा है, बनाने की जरूरत नहीं, मुझको लगता है यहाँ पर एक गैंग ही बैठा है। और आप लोग किटी में होते हैं, किटी क्लब होते हैं, किटी में आप महीने में 1-2 बार मिलते हैं, वो भी एक गैंग है। थोड़ा सा आप अपने उद्देश्य उसमें दूसरे जोड़ लें। ठीक है, हम रात को 12 बजे लाठी लेके टार्च लेके नहीं निकल सकते, लेकिन हम लोग आपस में अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हमको अगर दिखाई दें। अभी तो इतना ज़्यादा हाईटेक हो गया है सोशल मीडिया, हमारे नगर में तो बहुत अच्छा इमीडिएट हम लोग मैसेज करते हैं पार्षद को कि यहाँ लाइट नहीं जल रही है, वहाँ कुत्ता, मतलब बताइए लोगों का कुत्ता मरा पड़ा है, वहाँ बिल्ली मर गई है, कोई उठाने नहीं आया है। तो इस तरह इमीडिएट हम लोग को रिप्लाई भी उसका मिलता है। तो ये भी एक तरह का एक गैंग है। वहाँ की लाइट नहीं है कम्युनिटी हॉल की, वहाँ पर बदमाश दिखे। अब तो एक पुलिस हेल्पलाइन भी शुरू हो गया है। चल आजा, फोटो बाद में खिंचाना, बैठ जा सब आप। हाँ, फोटो अच्छा तो वो भी मतलब वो भी हम अपने साथ में उसको जोड़ सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन भी शुरू हो गई है, उसमें भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
पापा की वो लाडली, पापा की वो लाडली, माँ की दुलारी, दिल से है नादान पर करती है सब पे जान कुर्बान। भाइयों की मुस्कान हर घर की शान, औरत है त्याग की पहचान। हैप्पी वुमेन डे टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। बहनों, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी पिछले 1 महीने पहले ही हम सभी को छोड़कर चली गई और हम सभी को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी वो मधुर मीठी आवाज हम सभी भारतवासियों के दिल में आज भी जिंदा है। सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय और सबसे अधिक गाना उन्होंने गाया है और उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। तो आज लता जी को श्रद्धांजलि स्वरूप मैं फिल्म शोर का ये बेहतरीन नगमा आप सभी के सामने पेश करना चाहती हूँ। कृपया शांति बनाए रखिए। अब हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, अपना फोकस उस पर कीजिए। No
सबसे ज्यादा कीमती होती हैं बेटियां। चलिए एक जोरदार परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सोनल तिवारी जी को, जो समा बांध देंगी। अच्छा होना ही होना है। अरे वो उनकी भाभी जान थी, ननन भाभी की बड़ी प्यारी सी जोड़ी है इन दोनों की। उनके परफॉर्मेंस पर जोरदार भाभी ने सीटी बजाया है। एक बार भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाया है। समाज के डर से अपने अरमान को दबाए रखती हैं। वो नारी ही तो है जो सबकी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देती हैं। चलिए अगले एक और तड़क भड़क परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाती हूँ रूबी खान जी को। और अभी हमारे भी डॉक्टर साहिबा हैं, आप लोग के मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का दौर हमारा चलता ही रहेगा, आप लोग पूछ सकते हैं। यानी हमारा जो मंच ही ऐसा है जहां हम महिलाओं की सभी छिपी हुई प्रतिभा, हमारे यानी हमारा जो मंच है उसमें एज ग्रुप कोई नहीं, एक मतलब बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, टीनेज बेटियां से लेके लेडीज तक, यानी लेडीज चाहे कितने भी उम्र की हैं, अगर उनकी कुछ इच्छाएं हैं मन में दबी रह गई हैं तो हमारा मित्र मंडल महिला विंग है, वो उनकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। तो आपके कोई भी साथी हैं, कुछ भी हैं, वे आ सकते हैं हमारे साथ और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। तो ये दीदी भी आज पहली बार गाना गा रही हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, गाने के पहले भी और बाद में भी। एक और को बुला लो ना, सबको सर्व करते जाएंगे। उन्हें गाना देकर गाना मैं अपनी माँ के लिए गाना चाहती हूँ आज महिला दिवस पे। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और माँ के लिए जो गीत निकलता है वो तो दिल से निकलता है। ये हमारे मित्र मंडल की होनहार डांसर बहुत उत्सुक
निश्चिंतता से मेरे कुछ भी कार्यक्रम में मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ इनके नाम से कि एक परफॉर्मेंस तो इनका होना ही होना है। मेरी एक डांसर तो बिल्कुल तय ही है और ये अकेले नहीं डांस करती, ये अभी सबको खींचने वाली है। बहुत मजा आने वाला है, दिल थाम कर बैठिए। बारिश कर दी। मनी दीदी ने तो टिकटी बारिश ही करवा दी, बारिश की आग लगा दी, बारिश ने भी आग लगा दी। अरे वाह गजब, यहाँ तो आग ही आग है। सेक्सी डांस के साथ, सेक्सी डांस के साथ मैं समझ रही हूँ सबके मन मचल रहे हैं डांस करने को, समझ रही हूँ।
लास्ट में। अभी एक एक को मौका दिया जाएगा, आप सभी बस अभी अंदर ही अंदर मन पे उछलते रहिए। चलिए, इसके बाद अरुणा गुप्ता जी को बुलाऊंगी। उनके गाना सेट होते तक एक जानकारी दे रही हूँ कि आपने बैंक फ्रॉड यानी बैंक से लोन लेकर बड़े बड़े रईसपतियों को विदेश भागते सुना होगा, पेपर में न्यूज भी देखे होंगे, कितने लोन लेकर भाग गए, वापस नहीं आए। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा अनूठा बैंक है जहाँ कभी कोई गफलती नहीं हुई, वहाँ कोई डिफॉल्टर नहीं है, वहाँ सब काम बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि वो बैंक महिलाएं चलाती हैं। मात्र 3 महिलाओं ने मिलकर वो बैंक को खोला। तो उस बैंक को खोलने के बाद जितने खाता धारक हैं, जितना लोन लेने वाली हैं, सभी महिलाएं हैं और सभी समय से लोन पटाती हैं, उनको लोन दिया जाता है, वे रोजगार करती हैं, उससे उनकी कमाई होती है और वो बैंक बहुत अच्छे से चल रहा है। कहने का मतलब महिलाएं पुरुष से बेहतर हैं, वो रुपया पैसा लेकर विदेश नहीं भागती हैं। तो एक बार इस राजस्थान की महिलाएं जो बैंक चलाती हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, अब एक और छम्मक छल्लों को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, अरुणा गुप्ता जी को। हमेशा हर कार्यक्रम में हमारा साथ देती हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। पग पग डोलो रे पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग सी जाती रोके जैसी बदिया, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपटी, चंदन सी नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन अपने साथ ले गया। पान वाला बाबू, पान वाला बाबू, सुन ले पान वाला बाबू, तुझ पान चलाने आए जब, मन भर हाथी पे काबू, तुझ पान चलाए आए जब, पान वाला बाबू, पान वाला बाबू, सुन ले पान वाला बाबू। लेकिन आप इससे भी बेहतर छत्तीसगढ़ी में जो तड़का लगाती है ना, छत्तीसगढ़िया तड़का ज्यादा मजा आता है। अगर याद हो तो एक छत्तीसगढ़िया तड़का हो जाए। कौन सा गाना बताओ? ये पान वाला बाबू, चलो आ जाओ। चलो मैं गाना सेट कर रही हूँ, तब तक मैं शीबा खान जी को आमंत्रित करती हूँ, वो कुछ आपको सुनाने वाली है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय अतिथि और मेरे भाषण सुनने वाली सभी खूबसूरत महिलाएं, आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यदि दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है, दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार ना हो। पक्षी के लिए केवल एक पंख में उड़ना संभव नहीं है,
महिलाओं की हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं का महत्व शब्दों में वर्णित कर हो गए छत्तीसगढ़िया आप गाना तैयार कर दो उनका। नहीं अच्छा करती है नहीं उनका परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ी पे आता है, मजेदार रहता है हमेशा, इसलिए तो बोली छत्तीसगढ़ी तड़का लगाने आ रही है करके। चलिए अब संगीता अग्रवाल जी आएंगी। उनके पहले एक मेरे मन की जो बात है मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में लगा शायद ये बात मुझे आपसे बोल दूं, तो मैं बोल रही हूँ। आप सभी के घर पे इनविटेशन आता होगा, सबके घर आता है, मेरे घर भी आता है। लोग बुलाते हैं कि भाभी आइएगा, दीदी आइएगा, आंटी आइएगा, है ना। तो आप, मेरा ये कहना है कि आप किसी कारणवश जब नहीं पहुंच पाते हो तो प्लीज उन्हें कॉल करके बताइए, क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया तो कहीं ना कहीं वो मन से आपकी प्रतीक्षा करते हैं। आपको भले लगता है इतने सारे गए और अगर हम ना गए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपको इनविटेशन दिए हैं तो कहीं ना कहीं मन से वो आपकी रास्ता देखते हैं और उन्हें बुरा लगता है। कुछ बोलने वाले बोल देते हैं, जैसे मैं तो अपने कार्यक्रम में बुलाती हूँ, नहीं आए तो मैं तो बोल देती हूँ हम आपको बुलाए, आप क्यों नहीं आए। तो क्योंकि मैं ओपन हार्टेड फट से बोल देती हूँ, लेकिन बहुत लोग मन में रखते हैं। तो आज आप सभी ये संकल्प ले, अगर आपको कोई बुलाया, आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या अपने नहीं आने की खबर दीजिए, और अगर हो सके तो जरूर पहुंचे, आपका वो इंतजार करता है। तो ये सही लगा ना? सही लगा ना ये बात? चलिए, और एक और बात बोलूंगी कि ये जो मैसेज है ना, माना कि जमाना मैसेज का है, माना कि जमाना मैसेज का है, लेकिन फोन कॉल की महत्ता अभी भी बरकरार है। और जब आप फोन कॉल करते हैं तो आपका रिश्ता दिल से जुड़ता है, मैसेज तो सिर्फ उंगलियों से चलता है। तो दिल का रिश्ता बड़ा कि उंगली का रिश्ता बड़ा? दिल का रिश्ता बड़ा ना। तो आपके जो फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, कोई पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर उनकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ है, तो आप एक कॉल जरूर करिए। आजकल तो कॉल फ्री है, एक कॉल करिए, या कुछ बात करना हो, प्लीज मैसेज ठीक है, मैसेज भी करिए। अगर वो कॉल नहीं उठाएं तो आप मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब वो फ्री होंगे मैसेज पढ़ लेंगे। लेकिन कॉल करने में क्या दिक्कत है यार? कुछ नहीं है। अपने फ्रेंड लोग से कम हफ्ते में, महीने में एक बार बात तो कर लिया करो। बात करके देखो, आप कितनी सारी बातें करोगे। मैसेज टाइप करने में तो कितने मुश्किल से टाइप होते हैं, लेकिन ये इस जनरेशन के तो मान जाएंगे, अगली पीढ़ी वालों के लिए मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी बेटी को भी मैं जब सिखाती हूँ तो बोलती है कि मम्मी आजकल मैसेज का जमाना है। अच्छा, लोग आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो कॉल उठाते भी नहीं है यार, इसलिए मजबूरी में मैसेज करना पड़ता है। लेकिन आप सब कॉल उठा तो सकते हो, कॉल कर तो सकते हो। तो आज विमेन डे पे एक और संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई खुशी की बात हो, किसी का बेटा बेटी कोई तरक्की किया हो, तो आप जरूर उन्हें कॉल करके बधाई देंगे ना? देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, तब ही हमारा विमेन डे मनाना सार्थक रहेगा। चलिए, संगीता जी का गाना सेट हो गया? आइए संगीता जी।
लग गया। अब मैं वेस्टर्न तड़का के लिए हमारी दो खूबसूरत सी बेटियों को आमंत्रित करूंगी, अनुश्री और श्रेष्ठा। ये दोनों एक वेस्टर्न तड़का लगाने आ रहे, वेस्टर्न भी जरूरी है। प्लीज वेलकम अनुश्री और श्रेष्ठा। मैं डालू दाल पे भंडा तू भई बता दे, चल रंग जवा दे हमके बने सभी मत वादे। के लिए ही है और अपना मंच है, सबका मंच है ये। आप अपनी इच्छा आकर यहाँ पूरी कर सकते हैं। मैं तो शुरू से बोलती हूँ, यहाँ कोई संकोच नहीं कि हमको आता नहीं है, हम नहीं बोल सकते, ऐसा सोचने की बात नहीं है। आपको डांस नहीं आता तो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने बहुतों को डांस कराया है, बहुतों को सिखाया है मैंने डांस। ये मुझे मित्र मंडल में काम करते 8 साल हो गए। इस 8 साल में मैं लगभग बहुतों को नचाना सीख गई हूँ। उंगली में नहीं भाई, डांस कराना सीख गई। अब उंगली में जिसे नचाना है उसे तो नचाती सुना। आप बोलते हो तो आ जाते हैं। हाँ सही बात है। देखिए मेरे एक बार आओ बोलने में 15 की जगह 30 लोग आ गए, इससे कितनी बड़ी बात है बताओ, है ना। चलिए अब मैं 2 प्यारी प्यारी बेटियों को आमंत्रित करती हूँ गल्ला गुड़िया डांस में परफॉर्मेंस के लिए। भल ज्ञानी कहलाए, पद कितने ऊंचे पाले, चांद सितारे छूले, फिर भी देवी सरस्वती से मांगे विद्या का ज्ञान। अपनी गरिमा को पहचान, अपनी गरिमा को पहचान। भले अरबपति बने, पदमपति बने या कुबेर की खान, संपत्ति मत्थे फैलाई, बहु सब करती काम की फैल, मैं बन ठनके जब आई, उघाली आँखें में शाही, रविंद्री मत्थे फैलाई, बहु सब करती काम की फैल, मैं बन ठनके जब आई, सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, हुकचका घुंघट पार चाली तो मटक मटक, घुंघट पार चाली तो मटक मटक। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शशिकला जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद आप सभी आकर यहाँ पर ग्रुप डांस करेंगी जो कम से कम 10-15 मिनट चलेगा। सभी को थोड़ा थोड़ा मटक मटक के जाते जाना है, कोई नहीं यहाँ छूटेगा। सबसे पहले हमारे तीनों गेस्ट करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे, उसके बाद पहले रो के लोग करेंगे, है ना। चलिए मेरा नाम शशिकला है, आप लोग को तो पता ही होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नम्रता भास्कर जी का, डॉक्टर रामेश्वरी जी का, सत्यभामा जी का
और जितने भी मेरी बहन दीदी लोग आए हैं उनका सभी का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा तो शुभांगी गुप्ता का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो जो हम लोग को इस मुकाम पे लाई है। और शुभांगी गुप्ता, प्रीति गुप्ता भी बोलो एक ही है, तो दोनों एक ही है। तो सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, इसी तरह सबका सारी बहना अभिवादन करती हूँ, बोली हूँ सबका। पहला वहाँ हाँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। और सबको इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तैयार होके आए हैं, सबको अपना समय दिए हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और सब कोई को अभी होली आने वाली है, सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य अतिथि और मैम और भाभी जी, नम्रता भाभी जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे कार्यक्रम, और उन सभी बहनों का जो सही में इतनी ब्यूटीफुल कलरफुल लग रही हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। तो हमारे मित्र मंडल परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।